सो May 26 चले गए एंड September 26 की एग्जाम्स आ गई एंड वी आर लाइक कंप्लीटली शॉक्ड कि ये टाइम जा कर रहा है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। बिकॉज May 26 के बाद तो हमने ये सोचा था कि इस बार सितंबर में तो हम बहुत एफर्ट्स करेंगे एंड फॉर श्योर एग्जाम्स क्लियर करेंगे। इवन कई स्टूडेंट्स ने तो May 26 अटेम्प्ट को स्किप करा था कि हम सितंबर के लिए अपेयर करके इसमें AIR के लिए प्रिपेयर करेंगे। एंड हम लास्ट में वही पोजीशन पर आकर आज खड़े हुए हैं कि एग्जाम से 10-15 डेज बाकी है एंड वी आर लाइक डाउटिंग आवरसेल्फ कि क्या अभी भी एग्जाम्स क्लियर हो सकती है। एंड इस पॉइंट पे बिलीव मी, भले ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई हो या फिर आपने प्रिपरेशन नहीं भी करी हो, हम खुद पर सेल्फ डाउट करते हैं, हम बहुत प्रेशर में रहते हैं, बहुत ब्लैंक फील होता है, सडनली एवरीथिंग स्टार्ट्स फीलिंग ओवरवेलमिंग। मतलब ऐसा लगता है ना कि सब कुछ हमारे ऊपर आ रहा है एंड वी आर कंप्लीटली ब्लैंक, अब हम क्या करें। और बार बार दिन में 10 बार ऐसी चीजें आपके साथ होगी कि आप खुद को डाउट कर रहे हो, आप कुछ भी पिक कर रहे हो उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, जो चीज आपने कुछ दिन पहले ही बहुत अच्छे से पढ़कर रखी है अब वो वापस उठा रहे हो और आपको वो याद ही नहीं आ रही है, तो आपको खुद पर डाउट होने लग जाता है कि एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग, मतलब अब ये हो क्या रहा है और क्या हम इतने डम्ब है। वो खुद को वो 10 बार वो डम्ब वाली फीलिंग आती है। एंड मैं ये सब बातें इसलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज ये सब मेरे साथ हुआ था, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मैंने एक एक प्रोसेस को बहुत इजीली बहुत लाइटली लिया ना, तब जाकर मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। क्योंकि अगर मैं भी आपके जैसा ही कर लेती और एकदम दिमाग पर प्रेशर डाल लेती और मेरा कभी हो ही नहीं पाती एग्जाम्स क्लियर। क्योंकि एक चीज जो मैंने अपने मेंटोरशिप के एक्सपीरियंस से सीखी, जो मैंने खुद से सीखी है, कि मेरे जो आसपास के लोग थे ना, शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा, शायद नहीं 100% वो मुझसे बहुत ज्यादा रेडी थे एग्जाम्स के लिए, बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, उनके रिविजन्स हो गए थे, उनके टेस्ट हो गए थे एंड आई वाज द वन जिसका एक रिविजन भी कंप्लीट नहीं होता था आज तक। लाइक जिंदगी में अब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा आज तक एक भी रिविजन कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इवन वंस। लोग मल्टीपल रिविजन्स कैसे कर लेते हैं वो बात मुझे अभी भी समझ नहीं आती है। मेरा तो एक बार का ही रिविजन कंप्लीट नहीं होता था, कभी मैंने आज तक जिंदगी में 100% कोर्स कवर करा ही नहीं है। आज मैं CA बन गई हूँ और कई सारे ऐसे चैप्टर्स है जो मैं बोलती हूँ कि मैंने ये सब नहीं करे थे। एंड जब मैं ये बातें बोलती थी ना तो काफी लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि मैम आप शायद सच नहीं बोल रहे हो या फिर आपका तो लक से हो गया होगा। बट अब मैंने अपनी जर्नी में इतने सारे लोगों से मैं मिली हूँ ना जिन्होंने ये सेम काम करा है। एंड बाय लक कोई भी चीज नहीं होती है। एंड अगर आपके साथ वो काम रिपीटेटिव बेसिस पर हो रहा है तो हर बार कैसे लक फेवर कर सकता है। तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जो लोग एकदम बिंदास रहते हैं ना, जो लोग एकदम ऐसा रिलैक्स रहते हैं, चिल रहते हैं, उन लोगों का आराम से हो जाता है। सब चिलेक्स रहो, चिल रिलैक्स और अपनी प्रिपरेशन पर अपने खुद पर ट्रस्ट करो। बट ये रहकर ऐसा नहीं है कि मैं चलो टीवी देख रही हूँ, मैं सीरीज देख रही हूँ, नहीं। फॉर श्योर हमको ये काम करना है पर हमको पढ़ना है, 100% देना है अपना। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट्स करते हैं, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट नहीं करते, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो एंड अप करते हैं नहीं पढ़कर, उनकी पढ़ाई होती ही नहीं, उनकी पढ़ाई जीरो हो जाती है। और मैं आज आपके लिए ऐसे ही कुछ 5 हैक्स लेकर आई हूँ जो कि 15 डेज में आपके लिए मैजिकल वर्क करेंगे। बट बिफोर शेयरिंग दिस आई वांट यू टू कमेंट सिंपल सी एक चीज कि आई विल क्लियर माई September 26 विथ माई स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बस इतना सा आपने बोल दिया और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में सब चीजें बाय डिफॉल्ट आ गई कि आप गिव अप नहीं करोगे, आप खुद पे डाउट नहीं करोगे, आप अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे और आप बार बार दिन में ये नहीं बोलोगे कि मैं ब्लैंक फील कर रहा हूँ और अब मैं क्या करूं। बिकॉज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर कर रही हूँ उससे अब आपको नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए अपने एग्जाम्स तक ब्लैंक फील नहीं होगा। एंड आई मेक श्योर कि जब आप नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देखो तो आप ऐसे CA फाइनलिस्ट ही मेरी वीडियोस देखो, ठीक है। बट अब काम करना क्या है, फर्स्ट है जो हमको बार बार ऐसा लगता है ना कि हमारे सब सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ चीजें डन है और कुछ कुछ बाकी है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से एक सब्जेक्ट पे फोकस करा नहीं है। अब इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, देखो मेरा जितने भी स्टूडेंट से कनेक्ट हो रहा है अभी मेंटोरशिप के थ्रू, उनके एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बातें बताती हूँ। ये फर्स्ट चीज जो हम काम करते हैं ना कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है, लाइक अगर किसी का अकाउंट्स में चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, FS, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो अभी भी वो उन्हीं को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में जो चीजें बताई थी ना कि मैम MCQ प्रैक्टिस करना है, मैम हमारी रिटन प्रैक्टिस उतनी नहीं है, मैम हमको मॉक लिखना है, तो ये सब काम वो लोग अभी भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फोर्सफुली मेरे करवाने से वो कर रहे हैं। और आप भी शायद वही सेम काम रिपीट कर रहे हो कि जो आपने स्टार्टिंग में अपनी वीकनेस फाइंड करी थी। फॉर एग्जाम्पल मैम हमको अमालगमेशन का क्वेश्चन नहीं आता है, कंसोलिडेशन हमारी वीकनेस है, तो आप उसका एक क्वेश्चन डेली करना आपसे स्टार्ट करो। प्रॉमिस मी दैट कि आप ये सिर्फ बोल नहीं रहे हो कि बिकॉज आपने कई बार ये सोचा हुआ है बट आपने अभी तक करा नहीं है। एंड अब से आप अपनी कॉपीज उठाओगे, डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे। एंड रिमेंबर दिस कि अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है,
सिर्फ ये 15 डेज आप अपने मुझको दे दो, कनेक्ट विथ मी, आई विल मेक श्योर कि जो काम आपने सोचा हुआ है वो सब अपन करें। और ये 15 डेज में अपन सिर्फ अपने को पॉलिशिंग चाहिए सब्जेक्ट्स को, अपने को वापस पूरा सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है। सो आई विल मेक श्योर दैट यू डू दैट, ठीक है। बट आप खुद से कर सकते हो एंड बिलीव में आप कर लोगे, अभी से ही स्टार्ट करना है, आज से, ठीक है। सो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे, जो भी आपका वीक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में मैम टोटल इनकम के क्वेश्चन कभी भी नहीं बनते हैं, तो वो करना है। सेकंड चीज कि स्पीड हमारी कवर नहीं हो पाती है, पेपर में 70-80 मार्क्स का ही हमेशा अटेम्प्ट करता है। इसका सॉल्यूशन सबको पता है ना कि रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, बट अभी 15 डेज में रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करें? तो इसका सेकंड सॉल्यूशन है कि आप टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब से जब भी आप एक क्वेश्चन डेली लिख रहे हो, टाइमर लगाओ 30 मिनट्स का एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट चीज, हम मॉक अभी भी लिख सकते हैं। आप कम से कम अभी भी हर सब्जेक्ट के 2-2 मॉक्स लिख सकते हो, एंड 2 मॉक्स भी अगर आपने लिख लिए ना, एग्जाम में आपका वो 3rd मॉक होगा और आपको पता चल जाएगा कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सो ये काम आप अभी भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ओवरऑल क्रक्स क्या हुआ कि हमने जो पहले चीज सोची हुई थी कि हम जहां पर वीक है सिर्फ हमको उधर ही काम करना है, सारा कुछ वापस से रिवाइज करने नहीं बैठना है। नेक्स्ट है, इसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हर सब्जेक्ट में आपका कुछ ना कुछ ऐसा एरिया है जिसको आपने अभी तक कवर नहीं करा हुआ है। अगर वो एरिया सिर्फ 10-15% ही है पूरे सब्जेक्ट का, तो जस्ट लीव इट। मतलब अपन ने जो 80-85% कोर्स करा हुआ है ना, बिलीव मी, उसको करके भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन वो कोर्स मेक श्योर करना कि एक इंपॉर्टेंट कोर्स हो, मतलब जिससे आप नंबर कवर कर सको। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आप मेरा वो जो एक 70% सिलेबस का मैं क्यूमुलेटिव टेस्ट निकालती हूँ, उसमें जो 70% सिलेबस है, भले आप वो टेस्ट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, आपकी इच्छा, लेकिन वो जो 70% सिलेबस है एटलीस्ट वो देख लो कि उसमें से आपका कोई चैप्टर छूट तो नहीं रहा है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, उसमें मैंने प्लान्स शेयर करे हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो वो प्लानर मैंने उस क्यूमुलेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाए थे। तो आप उसमें से वो पोर्शन देख सकते हो 70% वाला। उसमें से अगर आपका कोई पोर्शन अभी बाकी रह रहा है तो वो चैप्टर अपने को अभी कवर करना है, ठीक है। लेकिन अगर उतना हो गया अपना 70-80% पोर्शन अपना हो चुका है, तो अब अपने को टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि एग्जाम में 100 मार्क्स लाने हैं क्या? नहीं लाने हैं। कितने मार्क्स लाने हैं? 50-60 लाने हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना। तो अभी एक्स्ट्रा कवर करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जितना करा हुआ है उतना आप रिवाइज कर लो, क्योंकि एग्जाम में इतना भी अगर आ गया ना तो भी आप 80 में से 85 में से भी आप 50 और 60 इजीली ला सकते हो। सो एक्यूरेसी पर वर्क करना है, क्वांटिटी पे वर्क नहीं करना है, क्वालिटी पे वर्क करना है। गॉट इट? थर्ड है कि हम एग्जाम्स के लिए अधिकतर प्रिपेयर्ड ही नहीं रहता है। अभी हमने क्या करा, एक सब्जेक्ट को बहुत मेस्ड अप तरीके से कंप्लीट करा, या कंप्लीट भी नहीं करा, या फिर कंप्लीट करा तो उसको 10-15 डेज में कंप्लीट करा। अब हम सोच रहे हैं कि वो 10-15 डेज के बाद एकदम से हम 1.5 डे पे शिफ्ट कर जाएंगे। कैसे करोगे आप? कोई जादू है क्या? मजाक समझ रखा है क्या? नहीं होने वाला है। सो आपको एग्जाम से पहले एक एग्जाम का रिविजन जरूर करना चाहिए। सो हमको ये समझ में आता है कि चलो अकाउंट्स तो हमारा फर्स्ट पेपर होगा, तो उसके लिए तो हम 5-6 डेज ले सकते हैं। सो वो मैनेजेबल है। टेक्स्ट के लिए भी इस बार हमको एक दिन एक्स्ट्रा मिला है, तो हमारे पास 1.5 डे की जगह 2.5 डे होगा, तो फिर भी वो कवर हो जाएगा। लेकिन लॉ के लिए तो 1.5 डे ही है। एंड कमिंग टू जो लोग सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, कॉस्ट के लिए, एफएमएसएम के लिए आपके पास 1.5 डे ही है। तो अगर आप एग्जाम से पहले इसका एक 3 डेज का रिविजन नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैसे मैनेज कर पाओगे? तो एक काम बिल्कुल जरूर करना है कि जो भी हमारा सेकंड और थर्ड पेपर है, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो वो आपके लिए लॉ और टेक्स से, ग्रुप 2 दे रहे हो तो एफएमएसएम और ऑडिट है। इन दोनों के लिए हमको एक 3 डेज का रिविजन एग्जाम से पहले, अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले करना है। थर्ड है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इससे आपका 1.5 डे का रिविजन एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। और इस 3 डेज में जो भी आपकी मिस्टेक्स होगी ना, जो भी आपका कवरेज छूट जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, तो 1.5 डे में आप पहले उसको पिक करना, ठीक है। अब 3 डेज का हमको प्लानर कहाँ से मिलेगा, कैसे रिवाइज करना है? सो मैं अपने मेंटोरशिप स्टूडेंट्स को 1.5 डेज का प्लान ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ अभी। साथ ही मैं 1.5 डेज में भी मैं पोल के थ्रू उनसे वो काम करवाती हूँ। लाइक मैं क्या करती हूँ ना, अपने ग्रुप पे पोल बना देती हूँ कि अपने को इस टाइम फ्रेम के विद इन ये चैप्टर्स करने हैं, तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन होता है। 1.5 डे में अपने को क्लियर है कि अपने को कौन सा चैप्टर पिक करना है, कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है। तो एक एक्टिविटी टाइप, एक चैलेंज टाइप लगता है, तो बहुत इजी हो जाती है प्रोसेस। सो अगर आप चाहते हो कि आपको भी इन चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना है, अभी एक 7 डेज चैलेंज भी चल रहा है
जिसमें लोग काफी आवर्स पढ़ रहे थे। आप मेरे पोस्ट पर जाके देख सकते हो कि लोग कितना आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं अभी उस चैलेंज के थ्रू। तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये वाले सारे चैलेंजेस में लास्ट तक मैं आपको सपोर्ट कर दूं। देन फोर्थ है कि हमारा कि हर सब्जेक्ट का हमको पेपर एनालिसिस करके जाना पड़ेगा। सो वो पेपर एनालिसिस में क्या होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कब आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है पेपर में, कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करना है, क्योंकि काफी कुछ पेपर का जो पैटर्न रहता है ना वो प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे अगर अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल हमको पता है कि हम अगर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन स्किप कर देते हैं तो वो टाइम के अकॉर्डिंग भी सही, एग्जाम में पेपर टाइमली अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर पेपर की स्टार्ट किससे करना चाहिए? सो कभी भी बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो आप या तो सेकंड क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले से स्टार्ट करो या तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और फिर एमसीक्यूज कब अटेम्प्ट करने हैं? पेपर के बीच में, ना लास्ट में और ना पहले। तो ये सब चीजें आपको पहले से हर पेपर के लिए सोच कर जानी पड़ेगी ताकि आपके लिए एकदम प्रिडिक्टेबल रहे हर चीज, कुछ भी आपके लिए शॉकिंग नहीं होना चाहिए। डन, ये फोर्थ है। और लास्ट है सिंपल है हमारा, सिंपल कि हमने अभी तक जो भी करना था ना वो ऑलरेडी कर लिया है। अब बारी है सिर्फ ट्रस्ट करने की, खुद पे ट्रस्ट करना है, गॉड पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि हमने इतना अगर करा है तो भगवान हमारा साथ देंगे। बट आपको है ना गिव अप नहीं करना है। गिव अप मतलब ऐसा नहीं होता है कि चलो अभी गिव अप करना। पेपर के वो 3 आवर्स में भी जब पेपर टफ आ जाता है, क्योंकि एक पेपर तो टफ आना ही है ना फॉर श्योर, ये तो कंफर्म्ड है, तो उस पेपर में भी आपको जितना आ रहा है आप उतना लिख कर आओ, क्योंकि अगर वो पेपर टफ भी आएगा तो वो सभी के लिए टफ है। तो हमको लास्ट तक बस उम्मीद नहीं छोड़नी है, करते रहना है, एंड बिलीव में आपका हो जाएगा। और अगर इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका नहीं है सो अगेन आप बस मुझसे कनेक्टेड रहो, मेरी वीडियोस को देखते रहो, क्योंकि ये माइंडसेट पे मैं आपसे वर्क करवाऊंगी। एंड बिलीव मी, माइंडसेट अगर मैं इतनी बार बोल रही हूँ तो इसका बहुत मेजर रोल रहेगा आपकी जर्नी में, बिकॉज सब पढ़ के जा रहे हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो बिना पढ़े एग्जाम्स के लिए जा रहा है, लेकिन जिसकी सोच अलग है, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से काम कर रहा है, बस उसका निकलेगा। कई लोग जिनका ज्यादा प्रिपरेशन होती है पर वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं रख पाते, वो नहीं क्लियर करते हैं। एंड जो बिंदास मोड वाले लोग रहते हैं ना, जिनका हमेशा ऐसा है कि ठीक है जो होगा देख लिया जाएगा, वर्स्ट से वर्स्ट भी उनको किसी चीज की चिंता नहीं है, वो लोग निकल जाते हैं विद कम प्रिपरेशन, विद कम नंबर ऑफ रिविजन्स। सो ये याद रखना बस कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी प्रिपरेशन नहीं, हमारा माइंडसेट होना चाहिए। डन। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच।